नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम के कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे अर्थ हैं, शब्दार्थ हैं, इसके बारे में देखते हैं। और इसके अलावा इस शब्दार्थ को जानने के पश्चात हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जो कि मैट्रिक एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल भी करेंगे। और यह पढ़ाई करने का सबसे उत्तम चीज़ होती है, उत्तम रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आंक भी पाते हैं कि जो हम इस चैप्टर को हम पढ़े हैं, अभी समझे हैं, उसमें से हम कहाँ तक सफल हुए हैं, और वह क्वेश्चन बनाने के बाद ही क्लियर होता है। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरस्य पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है वह सभी कालों में महत्वपूर्ण रही है, महत्वपूर्ण स्थान रखी है। अस्य इतिहास है, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, यानी कि सहस्त्र माने 100, द्वय माने 200 वर्ष, और सार्ध माने आधा, यानी कि 250 वर्ष। सहस्त्र की आधा और सहस्त्र द्वय, तो 200 और 50, दो यानी कि कुल मिलाकर के 2500 वर्षों का इतिहास इसका रहा है। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षम, यानी कि यह जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता रहा है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः, यानी कि विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग, इत्सिक इत्यादि ने पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण गृहेषु चकृते, यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। किसने? विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग और इत्सिंग ने। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय करेंगे या देखेंगे। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम मनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव, यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के किनारे स्थित एक विचित्र महानगर है। तद्विषय, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टनीमताख्ये काव्य कथित कुट्टनीमताख्ये काव्य में कहा है। उनका जो एक रचना है दामोदर गुप्त का, वो किस नाम का है? कुट्टनीमताख्ये। इस काव्य में उन्होंने क्या कहा है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम अन्नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि अस्त यानी कि यहाँ पर, महितल यानी कि महितल माने पृथ्वी, कि इस पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह यानी कि विद्वानों का स्थल, महानगरम महानगर के रूप में स्थित है। नाम क्या है उसका? नामना पाटलिपुत्रम, उसका नाम है पाटलिपुत्र। और यह कैसा है? परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि सुंदर है, परिभूत है। कैसे? पुरंदर के स्थान के रूप में। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र का स्थान कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। तो यह जो पाटलिपुत्र है वह स्वर्ग से भी सुंदर है, और यह पृथ्वी का तिलक है, गौरव है,
सरस्वती का कुलगृह यानी कि विद्वानों का निवास स्थली रहा है। आइए चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इतिहासे श्रूयते यत्र गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थिति आसित। इतिहास काल में ऐसा सुना जाता है कि यहाँ गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृतः समागतः, यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुतों बार पधारे हुए थे, आए हुए थे। तेन कथितमासित यद ग्राम्योऽपि महानगरम भविष्यन्तु, तब उन्होंने क्या कहा था कथितमासित, कि यह जो ग्राम है वह महानगर के रूप में हो जाएगा भविष्य में। किंतु कलहस्य, कलह होगा, अग्निदाहस्य, अग्नि से लोग पीड़ित होंगे, यानी कि आपसी झगड़ा होगा, आग लगेगी, और जलपूरस्य बाढ़ आ जाएगा। इन सब भय से भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, भविष्य में हमेशा सभी लोग भय से आक्रांत रहेंगे, यानी कि डरे रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे। किससे? आपसी कलह से, आपसी झगड़े से, अग्नि से यानी कि आग लगने से, और बाढ़ आने से। इन सारे चीज़ों से लोग हमेशा भयभीत रहेंगे। आगे कह रहा है कि कालांतरण पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर में, समय बीतने के पश्चात, यह जो पाटली ग्राम है यह पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयत्। यानी कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में ऐसा कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था जो थी वह अत्यंत उत्कृष्ट थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनीयः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में भी काफी समृद्ध रहा है। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तः इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुख धर्म ग्रंथे सादरः स्मृतः। यानी कि बहुत समय तक पटना के जो प्राचीन सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं, यहाँ पर चलती रही है, ऐसा कहना है किसका? राजशेखर का, जिन्होंने अपनी काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। क्या कहा है उन्होंने? कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल वाहि व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमु जंगुमुः। यानी कि यहाँ पर वर्ष प्रतिवर्ष बीतने के पश्चात पाणिनि, पिंगल, विहि, व्याडिहि, वररुचि, पतंजलि, परीक्षिता नामक अनेक विद्वानों ने ख्याति प्राप्त किया है। उनकी यह कुलगृह रहा है, वैसे विद्वानों का यह स्थल रहा है। कौन सा? पाटलिपुत्र। आइए इसके बाद हम लोग अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यानी कि कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम प्राप्त होता है। पुष्पपुरम और कुसुमपुरम के रूप में भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्याम समीप पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता रहा होगा। पाटलिपुत्रमिति शब्दोक्ति पाटल पुष्पाराणां पुत्तलिका नाम रचनाम् आश्रितः प्रचलितः है। पाटलिपुत्र जो है यह सा शब्द पाटल पुष्पाराणाम, पाटल पुष्प के कारण, गुलाब के फूल के, पुत्तलिका की रचना के कारण भी प्रचलित
रहा है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव का आयोजन इति महान समारोह, एक महान समारोह के रूप में होता है। यह कब से प्रचलित है? गुप्त वंश शासन काल अतीव प्रचलित है, गुप्त वंश शासन काल से प्रचलित रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश शासन काल से लेकर के इस नगर में एक महत्वपूर्ण कौमुदी महोत्सव नामक शरद काल में आयोजन किया जाता रहा है। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना भवति, उस समय सभी लोग जो है आनंद में मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर में ऐसा समारोह का दृश्य दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित हजिर्डामति, यानी कि काल चक्र के वश में आकर के धीरे धीरे मध्यकाल में पटना जो है वह हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा है। तस्य संकेतम अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभ्यते, इसका जो संकेत है अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस आदि में दिखाई देता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जातः, मुगल वंश शासन काल में इस नगर का समुचित उद्धार किया गया। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है, आंग्ल शासन काल में भी अंग्रेजों के शासन काल में भी पाटलिपुत्र का विकास अच्छे से होता रहा। नगर मिदम मध्य काले एव, नगर के जो मध्य काल में यहाँ से नगर के मध्य में ही स्थित पटनेतु नामना प्रसिद्ध था। मध्य काल में यह जो नगर है वह पटना के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अयच शब्द पत्तनमिति शब्दार्थ निगतः, यह जो पटना शब्द है यह पत्तन शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते, नगर की पालिका देवी पालनहार करने वाली पटन देवी यहाँ पर आज भी पूजी जाती हैं। आइए देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, आज वर्तमान रूप में पाटलिपुत्र जो है जो पटना के नाम से जाना जाता है अति विशाल भी है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार ही होता दिखाई पड़ रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, प्रवाहित होती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, इसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी कि पुल स्थित है। किंच रेल यानी सेतु रूपती निर्मीयमानी वर्तते, और साथ ही रेल पुल भी रेलयान का सेतु यानी कि पुल का भी निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, दसवें गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम है गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धा वर्तते, 10वें गुरु सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थाटनी दर्शनार्थमायाति, यहाँ पर देश के तीर्थयात्री अनेक तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आइए चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन काले तु अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयति। यह जो पाटलिपुत्र है वह प्राचीन काल से लेकर के आज तक के विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलन आज संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमति महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर भी इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान
है। आइए चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के इस अर्थ को समझने के पश्चात कुछ प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं, और इससे हमारी समझ भी बनेगी, हमें पता भी चलेगा कि इसको पढ़ने से हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। इनमें से किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है? गुरु नानकस्य, राजा राममोहन रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्? समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अशोकस्य, महाराणा प्रतापस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्यस्य। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति? गंगायाः, गंडकस्य, सोनस्य या यमुनस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गंगायास्य। आइए चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थानम पूरयत। यानी कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का जो सेतु बना है वह किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति रिक्त स्थानानि पूरयत। ऑप्शन ए है गोलगृहम, ऑप्शन बी है कुसुमपुरम, ऑप्शन सी है ताजमहलम, ऑप्शन डी है माधवपुरम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गोलगृहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्यते रिक्त स्थानं पूरयति केशवपुरम, माधवपुरम, राघवपुरम या कुसुमपुरम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कुसुमपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलितः रिक्त स्थानानि पूरयत मौर्य शासन काले, आंग्ल शासन काले, गुप्त शासन काले या अशोक शासन काले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त शासन काले। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति रिक्त स्थानानि पूरयत पूर्वश्याम, दक्षिणश्याम, पश्चिमश्याम या उत्तरश्याम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरश्याम। नेक्स्ट, गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य कः गुरुः आसीत् रिक्त स्थान पूरयति? दशमः, अष्टमः, नवमः, प्रथमः। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दशमः। नेक्स्ट, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रस्य पुत्रम अस्ति? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रदेशस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुरे ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राजशेखर हैं, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर होता है राजशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति? गयायाः, तिलौथु नगरस्य, आरायाः या पाटलिपुत्रस्य। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रस्य। नेक्स्ट है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? पाटलग्रामः, पटना, पाटलीग्रामः या पुष्यपुरम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पाटलीग्रामः। नेक्स्ट है गांधी सेतु कुत्र अस्ति? पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुर ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र
नगरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति? पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता या सरस्वती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटन देवी। नेक्स्ट, कुट्टनीम काव्यस्य रचनाकारः कः? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर गुप्त। नेक्स्ट, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? विप्रः, असमृद्धम, समृद्धम, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सी समृद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते? गयायाः, तिलौथु नगरस्य, आरायाः, पाटलिपुत्रस्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्रस्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कः? राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु या इंदिरा सेतु? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु। इस तरीके से इस चैप्टर का यह महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रहा, जिसके आधार पर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कहाँ तक इस पाठ को समझ पाया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए और आप लोग इस प्रश्न को समझिए और ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा और आशा है कि आप सभी प्रश्नों को बना पाएंगे और आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। धन्यवाद मित्रों।